नमस्कार, शुभोदय। मैं हूं आपका शेख इमरान, एमएससी ज़ूलॉजी और बीईडी ज़ूलॉजी फैकल्टी हूं और मोर देन 5 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे नीट, कर्नाटका सेट, एमएच सेट, also आंध्रा तेलंगाना एमसेट में भी also experienced in NCERT also experienced as a teacher in the international school of Qatar country of one of the Indian international schools. Also, right now I am working with an academy as an educator. So today we are here to discuss a new chapter that is control and coordination. इस लेक्चर में हम जानेंगे कि ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है क्या। हमारे बॉडी ऑर्गन्स जो है ये कैसे कंट्रोल होते हैं, एक ऑर्गन और दूसरा ऑर्गन से कंट्रोल कैसे होता है, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है, ये सब कुछ आज हम जानेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फ्रॉम क्लास 11 एनसीईआरटी से आज हम सब कुछ जानेंगे। सो विदाउट डूइंग एनी लेट आज हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। सो पहले हम ये जानेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है क्या। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जैसा कि मान लीजिए जब हम कभी रास्ते पर चल रहे हैं, चलते समय यदि अपना ब्रेन ठीक से काम नहीं करता है तो क्या हो जाएगा, अपना इक्विलिब्रियम टेढ़ा हो जाएगा, हम रॉन्ग रास्ते पे चलेंगे। यदि मान लीजिए यदि अपना हार्ट ठीक से पंपिंग नहीं कर रहा है, क्या हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो जाएगा, तुरंत अपनी डेथ हो जाएगी। मान लीजिए अपना बॉडी कोई ऑर्गन ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है, यानी कि किडनी एक्सक्रीशन ठीक से नहीं कर रहा है, अपनी नर्व्स जो है ब्लड को सर्कुलेट नहीं कर रहे हैं, अपने लंग्स जो है रेस्पिरेशन में पार्ट नहीं ले रहे, तो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म का तुरंत डेथ हो जाएगा। तो इसका मेजर कॉन्सेप्ट ये है, ऑल बॉडी ऑर्गेनिजम्स व्हिच एसोसिएट टुगेदर टू परफॉर्म प्रॉपर फंक्शंस, दैट इज द मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसका मेजर कॉन्सेप्ट ये है कि अपने ऑल बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल में रखते हुए ठीक ठाक से अपने कार्यकलाप करना है। सिंपल से जानेंगे, ठीक है जी। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो छोटे ऑर्गेनिज्म होने दीजिए या लार्ज ऑर्गेनिज्म होने दीजिए, क्यों ना चाहे ह्यूमन बीइंग्स भी होने दीजिए, ये दो तरह के होता है। एक होता है नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। हम सब कुछ जानेंगे इस चैप्टर में, हम कंप्लीट नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे, जिसमें नर्वस, न्यूरॉन्स, ब्रेन, ईयर, आई के बारे में जानेंगे। अपना अपकमिंग चैप्टर जो है, जो एंडोक्राइन सिस्टम यानी केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उस चैप्टर में हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में कंप्लीट से जानेंगे, कोई फिक्र मत करने का। ठीक है जी, समझ में आ रही बात? यस। फर्स्ट हम डेफिनेशन देख लेंगे, ये नर्वस सिस्टम होता है क्या और ये कैसे काम करता है। नर्वस सिस्टम जो है, एक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम आर मीडिएटेड थ्रू न्यूरॉन्स। ध्यान दीजिए, नर्वस सिस्टम जो भी है इसका एक्शन थ्रू न्यूरॉन से होता है, यानी हमारे बॉडी में कई सारे न्यूरॉन से जो आपस में मिलजुल के इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट करने में न्यूरॉन का मुख्य रोल होता है। दे परफॉर्म एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। हम पढ़ेंगे, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, सब कुछ जानेंगे, आप हमसे जुड़े रहिए। यस जी। और ये नर्वस सिस्टम जो होता है उसका रेस्पॉन्ड क्विक होता है, यानी जितना चाहे उतना इमीडिएट रेस्पॉन्ड हमें देखने में मिलता है न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम में। और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें, endocrine system, actions of endocrine system mediated through hormones। हमारे बॉडी में जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड से, जैसे कि फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड है जो मास्टर ग्लैंड कहलाती है, थायराइड ग्लैंड से, यस, एड्रिनल ग्लैंड से,
जो भी ग्लैंड से सब कुछ ग्लैंड्स हार्मोन्स रिलीज करते हैं। ये हार्मोन्स बिना कोई डक्ट के द्वारा हमारे ब्लड में एंटर करते हैं और ये अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं स्लो मोड एक्शन में। यहाँ कंपेयर ये कीजिए कि नर्वस सिस्टम का जो भी रेस्पॉन्स होता है क्विक रेस्पॉन्स होता है, और ये हार्मोन का रेस्पॉन्स जो होता है थ्रू एंडोक्राइन सिस्टम, ये बिल्कुल स्लो होता है। ठीक है जी, हम सब कुछ जानेंगे, कोई चिंता मत करने का। हम बेसिक लेवल से जानेंगे ये न्यूरल कंट्रोल, यानी अपना बॉडी कंट्रोल थ्रू न्यूरॉन्स और अपने ब्रेन के साथ कैसे होता है। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में, जी याद है ना, एनिमल किंगडम हमने पढ़ा है। ध्यान दीजिए, न्यूरॉन्स और ब्रेन जो भी है एनिमल किंगडम में ही पाया जाता है। और जब हम बात करें लोअर फाइलम से, जैसा पोरिफेरा, नाइडेरिया, जिसे हम सिलेंटरेटा भी कहते हैं, या टिनोफोरा, प्लाटीहेलमिन्थिस, जानते हो ना, सब याद है ना, जो एनिमल किंगडम के फाइलम सब कुछ। और प्लाटीहेलमिन्थिस, एशेलमिन्थिस, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, एकाइनोडर्मिटा, चाहे वर्टिब्रेटा जो भी हो, पाइसेस, एम्फीबियंस। तो हम बेस से आएंगे, तो ये नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे परफॉर्म करता है लोअर ऑर्गेनिज्म से। हम लोअर ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करेंगे और जल्द से जल्द हम हायर ऑर्गेनिज्म में कैसा परफॉर्म करते हैं सब कुछ जान लेंगे। हम सब कुछ कवर करेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। जी, हम स्टार्ट करेंगे बेस से, यानी पोरिफेरा, जिसे कहते हैं स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस जो है जनरली मेराइन होते हैं, ठीक है ना, और कुछ ऐसे भी होते हैं वो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्जिल्ला। जी, न्यूरॉन्स आर ऑब्सेंट इन पोरिफेरा, यानी कि स्पॉन्जेस जो भी है सारे पोरिफेरा फाइलम में न्यूरॉन्स ऑब्सेंट होते हैं, ये ध्यान दीजिए। बट स्टिल स्पॉन्जेस रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फिर भी न्यूरॉन्स ऑब्सेंट होने के दौरान भी वो अपने आउटर एनवायरनमेंट में रेस्पॉन्ड होते हैं। क्यों ऐसा रेस्पॉन्ड होते हैं? क्योंकि उनके बॉडी में पिनकोसाइस्ट पिनकोसाइज्ड आउटर बॉडी वॉल प्रेजेंट है। इसी के कारण वो आउटर एनवायरनमेंट के लिए रिस्पॉन्स होते हैं। ये रिस्पॉन्स होने की जरूरत क्या है उनमें? रिस्पॉन्स होने की जरूरत ये है कि वो अपना फूड कैप्चर करे। कोई लार्ज ऑर्गेनिज्म जैसे फिशेस आते हैं उनको खाने के लिए, पोरिफेरा को खाने के लिए, तो तुरंत उन्हें भागनी चाहिए। तो वही रीजन है, टू कैप्चर द फूड एंड टू एस्केप फ्रॉम प्रेडिटर। प्रेडिटर वो होते हैं जो आकर इन पर हमला करते हैं, ठीक है ना। उनसे एस्केप होने के लिए इनको सेंस करना जरूरी है। और ये जो पिनाकोसाइट्स जो है ये हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल है, यानी उनके सेंस करने में सहायता करते हैं। ठीक है जी, समझ में आ रही बात? These can increase or decrease overall body surface area of sponges। ये पोरिफेरा फाइलम के जो भी ऑर्गेनिज्म से, चाहे स्पॉन्जेस हो, जो कुछ भी हो, उनके फाइलम के ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी सरफेस को इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, यानी अपने बॉडी सरफेस को साइज में बढ़ा भी सकते हैं और छोटा साइज भी कर सकते हैं, क्योंकि जब उनको फूड खानी है तो अपना बॉडी स्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा। यानी उनको किसी छोटा, जैसे केव्स होते हैं इसमें घुसने के लिए, एंटर होने के लिए अपना बॉडी सरफेस छोटा करना पड़ता है। और मोस्टली ये जो है नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि वो अपना लोकोमोशन मूवमेंट परफॉर्म नहीं करते। और अब हम जानेंगे नाइडेरिया में। नाइडेरिया में कंट्रोल कैसे होता है। हाइड्रा इज द फर्स्ट एनिमल इन द कोर्स ऑफ एवेल्युएशन। जब हम एवेल्युएशन टॉपिक पढ़ेंगे तब हम हाइड्रा के बारे में भी पढ़ेंगे कि which shows beginning of nervous system। एंटायर एनिमल किंगडम में जो एक ही ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो फर्स्ट न्यूरॉन्स नर्व सिस्टम प्रेजेंट है, वो है हाइड्रा। वो आता है नाइडेरिया में। नाइडेरिया को कहा जाता है सिलेंटरेटा भी।
न्यूरॉन्स ऑफ हाइड्रा आर वेरी सिंपल। हाइड्रा के न्यूरॉन्स जो भी है वो वेरी सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है, लेकिन प्रिमिटिवली फर्स्ट टाइम न्यूरॉन्स देखे जाते हैं हाइड्रा जो फाइलम में आता है नाइडेरिया। हाइड्रा हैज न्यूरॉन्स बट नो ब्रेन। हाइड्रा में न्यूरॉन्स है जो कि आपस में रेस्पॉन्ड होने के लिए सहायता करते हैं, लेकिन उनमें ब्रेन ऑब्सेंट है। ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है फ्रॉम द व्यू ऑफ नीट 2021। ठीक है जी। अब हम जिक्र करेंगे प्लाटीहेलमिन्थेस, जिसे हम कहते हैं फ्लैटवर्म्स। एग्जाम्पल देख लीजिए, प्लेनेरिया शोस बिगिनिंग ऑफ सेफलाइजेशन, यानी प्लेनेरिया ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ हेड दिखाई देता है। जो फॉर्मेशन ऑफ हेड को हम कहते हैं सेफलाइजेशन, जिसमें हेड का फॉर्मेशन होता है, उसमें न्यूरॉन्स होते हैं लेकिन ब्रेन नहीं होता है भाई। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। और अब हम अन्नलीडा के बारे में जानेंगे। अन्नलीडा के कॉमन एग्जांपल्स होते हैं जैसे एर्थवर्म, नीरीस और लीचेस। देयर इज डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड विथ सेरेब्रल गैंगुला। एर्थवर्म के बॉडी में एक सेरेब्रल गैंगुला नामक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, वो उसके साथ साथ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इट कैन बी एज फ्रेम्ड एज ए क्वेश्चन फॉर नीट 2021। ठीक है जी, ध्यान दीजिए, एर्थवर्म में डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है, किसके साथ जुड़ा रहता है? ये सेरेब्रल गैंगुला के साथ जुड़ा रहता है। ये आपस में सेंस करने के लिए सहायता करता है। और अब हम मोलस्का के बारे में जानेंगे। मोलस्का, throughout the phylum of mollusca, among vertebrates, invertebrates, throughout among the invertebrates, the only organism called as octopus, octopus आप जानते हैं right, has highly developed brain. Throughout the invertebrates, among the invertebrates, जो एक ही ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है जिसमें हाईली डेवलप्ड ब्रेन होता है, वो है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जो है कौन सी फाइलम में आता है? मोलस्क। ध्यान दीजिए, इनवर्टिब्रेट्स में जैसा एक ऑर्गेनिज्म है जिसके पास हाईली डेवलप्ड ब्रेन है, वो है ऑक्टोपस। ये भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। और हम जानेंगे एकाइनोडर्मिटा, जिसमें एग्जांपल आते हैं स्टारफिश और कई सारे एग्जांपल से। मैं सिर्फ एक स्टारफिश लेकर आपको समझाना चाहता हूं। देयर इज नो ब्रेन इन एकाइनोडर्म्स। स्टारफिश में ब्रेन नहीं होती है और उनके पास एक circumoral rings of nerves with radial nervous is present। उनके बॉडी जो है रेडियल सिमेट्री रिप्रेजेंट करती है। अब जानते हो ये रेडियल सिमेट्री क्या है, बायलैटरल सिमेट्री क्या है। जो भी स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं ना, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए कि ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में इन एनिमल किंगडम मैंने क्लियर से समझा दिया कि ये रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री क्या होता है, सीलोम क्या होता है, बॉडी कैविटी और जम लेयर्स क्या होते हैं, सब कुछ मैंने समझा दिया। जो स्टूडेंट्स वो टॉपिक के बारे में नहीं जानते हैं, आप अपने प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। ठीक है जी। तो एकेनोडर्म्स में जो स्टारफिश है उसके पास ये सर्क्यूमोरल यानी राउंड शेप्ड रिंग होता है, जो रिंग्स में नर्वस एक्शन करते हैं और वो रेडियल सिमेट्री रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। इन द कोर्स ऑफ एवेल्युएशन, जब हम एवेल्युएशन पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम, देयर इज इंक्रीज इन डिग्री ऑफ सेफलाइजेशन, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंटरन्यूरॉन्स नर्वस विच कनेक्ट टू न्यूरॉन्स। बहुत सिंपल सी बात है। जब हम एवेल्युएशन चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी की, जब हम जानेंगे कि जैसा जैसा फाइलम बढ़ते जा रहा है एनिमल किंगडम में, यानी जैसे देखिए फोरिफेरा, नाइडेरिया, सिलेंटरेटा, प्लाटीहेलमिन्थेस, एशेलमिन्थेस, अन्नेलिड, मोलस्क, आर्थ्रोपोड, एकेनोडर्म्स, जैसा जैसा फाइलम बढ़ते जा रहा है, उनका सेफलाइजेशन यानी उनका फॉर्मेशन ऑफ हेड बड़ा होता है, उनका हेड जो है साइज बढ़ता जाता है। वो हम पढ़ेंगे अपने अपकमिंग चैप्टर एवेल्युएशन में। और इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंटरन्यूरॉन्स, जैसा कि
However, the organisms are going in higher phylums, यानी जो ऑर्गेनिज्म जो भी हायर phylums में जा रहे हैं, तो उनमें कंपेयरिंग विथ पोरिफेरा स्पॉन्जेस से कंपेयर करने पर ये प्लाटीहेल्मिन्थेस जो भी है थोड़ा हायर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट करेंगे। प्लाटीहेल्मिन्थेस से कंपेयर करने पर ये एनालिड्स जो है थोड़ा ज्यादा न्यूरॉन सिस्टम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा जैसा हम फाइलम हायर फाइलम में जा रहे हैं उनमें न्यूरॉन्स भी बढ़ने लगेंगे। और हम ये भी देखेंगे इंटर न्यूरॉन्स भी बढ़ते हैं। इंटर न्यूरॉन्स का मतलब ये होते हैं जो न्यूरॉन्स आपस में इंटरलिंक बने रहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं यहां पर रफली एक डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान दीजिए। ये है बॉडी ऑफ ए न्यूरॉन, ये नेक रीजन होता है और इसका बेस होता है। तो मैं रफली बना रहा हूं, राइट जी। न्यूक्लियस होता है और डेंड्राइट्स और डेंड्रान्स होते हैं, राइट जी। एक्सॉन होता है यहां पर होता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और कहते हैं साइनेप्टिक नोब्स, और कहते हैं क्लेफ्ट। यानी यहां से ये क्या होता है ना, यहां से दूसरे न्यूरॉन्स को इंफॉर्मेशन पास करता है। हम सब कुछ जानेंगे, आप कोई चिंता मत कीजिए, हमसे जुड़े रहिए, राइट जी। यहाँ पर दूसरा एक्सन रहता है और यहाँ पर दूसरा न्यूरॉन का बॉडी होता है या फिर से डेंड्राइट्स। रफली बना रहा हूं डायग्राम, ठीक है जी। हम सब कुछ जानेंगे, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, हाउ परफॉर्म कैसा करता है, सब कुछ जानेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो भी साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो है, साइनेप्टिक नोब्स भी कहते हैं, यहां से इंफॉर्मेशन पास होता है, इसे कहते हैं इंटर न्यूरॉन्स। जो एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन्स को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है वही कहलाता है इंटर न्यूरॉन, ठीक है जी। तो हम थोड़ा ब्रॉडली क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे ये नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करता है। ये केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो भी है हम अगले चैप्टर में उसके बारे में जिक्र करेंगे। फिलहाल अब हम इसके बारे में जानेंगे ये नर्वस सिस्टम कैसे डेवलप हुआ है। नर्वस सिस्टम हम ब्रॉडली टू टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे भी कहा जाता है सॉरी CNS। कभी कभी आप देख लेंगे CNS, घबरा मत जाना, वो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे कहा जाता है PNS और CNS जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो प्रकार का होता है, एक जो है ब्रेन से वर्क होता है और दूसरा जो है स्पाइनल कॉर्ड से वर्क होता है। जो ऑल वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड डेवलप होता है, नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द नेक रीजन से टेल रीजन तक जो लंबा फैला हुआ है उसे हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। और नोटोकॉर्ड जो भी है स्पाइनल कॉर्ड, उसके अंदर स्टिम्यूल्स रिफ्लेक्शन देने के लिए योग्यता होते हैं। उसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है जी। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो भी है ये है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, हम सब कुछ जानेंगे, ठीक है जी। अब हम ये जानेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, कभी कभी शॉर्टकट्स भी आते रहेंगे, आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। ये प्रोटेक्शन कैसे होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का प्रोटेक्शन कैसा होता है। ब्रेन जो भी है एक स्केलेटन के अंदर सेफ से रखी हुई है। क्या आप जानते हो उस पार्ट का नाम जिसके अंदर ब्रेन सेफ से छुपी है? चाहे तो आप कमेंट कर सकते हैं मैं बोलने से पहले ही। सोचिए, सोचिए वो कैसा पार्ट है जिसमें ब्रेन सेफ से रखा गया है। वो है हमारे स्केलेटन सिस्टम के अंदर। स्केलेटन सिस्टम में सब कुछ आता है भाई, हेड और नेक रीजन, शोल्डर्स, हैंड्स, रिब केज और पेल्विक रीजन, थाइस, सब कुछ आता है। टॉप से एंड तक जो भी बोन सिस्टम है उसे स्केलेटन सिस्टम कहा जाता है। इसमें एक स्पेशल रीजन है कॉल्ड क्रेनियम, बता दिया मैंने। क्रेनियम इज नथिंग बट, अगर अपना टॉप रीजन ओपन करें तो वही क्रेनियम है। क्रेनियम के अंदर ब्रेन ठीक से सेफ से रखा गया है, ठीक है जी। और दूसरा पॉइंट है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसे शॉर्टकट में बुलाया जाता है
CSF यानी cerebrospinal fluid is a fluid present inside the cranium, present in the vertebral column also। जो हमारा नोटोकॉर्ड है लंबा सा जो फैला हुआ वो वर्टिब्रल कॉलम से सेफ से रखा हुआ है। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और साथ साथ अपने क्रेनियम में भी प्रेजेंट होता है। हम जानेंगे वो कहां से रिलीज होता है और उसे क्या क्या किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हम जानेंगे। फर्स्ट हम जिक्र करेंगे स्केलेटन सिस्टम के बारे में। स्केलेटन सिस्टम का मतलब ये होता है भाई टॉप से एंड तक जो भी हमारे बॉडी बोन से बनी हुई है उसे कहते हैं स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम सब कुछ प्रोटेक्शन देने के लिए ही है। हमारा बॉडी जो भी एक्शन कर रहा है वो सब कुछ विद द हेल्प ऑफ ओनली स्केलेटन सिस्टम। विदाउट स्केलेटन सिस्टम वी कैन नॉट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज इंक्लूडिंग मूवमेंट्स आल्सो। ठीक है, हमारा लेग्स जो है वॉकिंग रनिंग के लिए जंपिंग के लिए, हमारा हैंड जो है कैचिंग राइटिंग इन ह्यूमंस जो भी डेवलप हुआ है राइट। हम स्पेशली ये जिक्र करेंगे कि ब्रेन कैसा प्रोटेक्शन ले रहा है। हम अपने लोकोमोशन चैप्टर में सब कुछ जिक्र करेंगे, यानी ये थोरासिक कैविटी जो भी है ये रिबकेज किसे प्रोटेक्ट करते हैं, पेल्विक बोन्स किसे प्रोटेक्ट करते हैं और अपनी फेशियल बोन्स जो भी है कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ हम अपने लोकोमोशन टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ ये डिस्कस करेंगे कि अपना ब्रेन कैसा प्रोटेक्ट ले रहा है। क्रेनियम, जस्ट बिफोर मैंने बताया था कि क्रेनियम होता है क्या। क्रेनियम ये होता है कि ये ब्रेन बॉक्स जिसके अंदर ब्रेन छुपा है। ठीक है राइट। इट प्रोटेक्ट्स ब्रेन, इट प्रोटेक्ट्स ब्रेन। क्रेनियम जो होता है कहा जाता है कि ब्रेन बॉक्स ये प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। और हमारे पास और एक भी है वर्टिब्रल कॉलम, ये अपने स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। यहां देख लीजिए ये वर्टिब्रल कॉलम जो बना हुआ है कॉर्टिलेजनस बोन्स। अगर यही आपको दिखाई नहीं दे रहा तो चिंता मत कीजिए, मैं हूं यहां पर एक्सप्लेन करने की। जब हम अपकमिंग स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे तो आपको ठीक ठाक से सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, इस पर ध्यान मत दीजिए, थोड़ा जूम आउट ज्यादा हो गया। ठीक है जी, ये स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर निर्धारित है और स्पाइनल कॉर्ड कवर्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। द वर्टिब्रल कॉलम मेड अप ऑफ कॉर्टिलेजनस बोन यानी स्मूथ बोन राइट। CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक प्रकार का फ्लूइड होता है, ये अपने क्रेनियम में रिलीज होता है और वर्टिब्रल कॉलम में रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद क्या क्या उपयोग होती है अब हम जानेंगे। ठीक है, इट इज क्लियर कलरलेस, ये होता है कलरलेस और स्लाइटली अल्कलाइन भी होता है, थोड़ा सा अल्कलाइन भी मिक्सड होता है। और पीएच स्केल में अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसका लेवल होता है 7.3 इन पीएच स्केल। एक फ्लूइड है विच प्रोड्यूस बाय एसीपी यानी एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस। ये एक फ्लूइड होता है, ये कहां से रिलीज होता है, ये रिलीज होता है एसीपी, उसका फुल फॉर्म है एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस। दिस आल्सो इंपॉर्टेंट कैन बी फ्रेम्ड एज ए क्वेश्चन। एंड रिलीज होता है पीसीपी यानी पोस्टेरियर कोरॉइड प्लेक्सस। सब कुछ के बारे में आप जानेंगे हम, कोई चिंता मत करिएगा। ठीक है, एक फ्लूइड है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये रिलीज होता है एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस और पोस्टेरियर कोरॉइड प्लेक्सस से राइट जी। इसका वॉल्यूम होता है, इसका वॉल्यूम 80 से लेकर 150 ml का प्रोड्यूस करता रहता है। इट इज कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस्ड एंड रीअब्सॉर्ब्ड। ये होता है ना जो एसीपी और पीसीपी जो है एंटीरियर और पोस्टेरियर कोरॉइड प्लेक्सस जो भी है वो लगातार प्रोड्यूस करते ही रहते हैं। जब एक बार वो प्रोड्यूस करेंगे तो 80 से लेकर 150 ml के बीच में प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है ना, अगर वो
स्टॉप नहीं करेंगे, स्टॉप बिल्कुल नहीं करेंगे, लगातार प्रोड्यूस करते ही रहेंगे और लगातार ब्रेन और नोटोकॉर्ड के द्वारा रीअब्सॉर्ब होता ही रहता है। ब्रेन उसे इस्तेमाल करेगा वो फ्लूइड को, और नोटोकॉर्ड उसका इस्तेमाल करेगा। कैसा इस्तेमाल करेगा, क्या इस्तेमाल करेगा, हम अपने अगले स्लाइड्स में जानेंगे। राइट जी। इट कॉन्सिस्ट ऑफ प्रोटीन्स, ये जो सी एस एफ जो है सेरेब्रल सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसमें प्रोटीन्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, पोटेशियम के आयन्स होते हैं। हम सब कुछ जानेंगे हम जब न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन कैसा पास होता है, जब पोटेशियम आयन्स सोडियम आयन्स कैसे हेल्प करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारे साथ, हम सब कुछ जानेंगे। ठीक है जी। और बाइकार्बोनेट्स जो भी है और ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट होता है। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है इसमें होता है, ये होता है वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन में होता है, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड की एक सेंट्रल कैनाल होता है जिसके द्वारा फ्लूइड ट्रांसपोर्ट होता है। और सबआर्कनॉइड स्पेस, जो सबआर्कनॉइड स्पेस होता है उसमें भी एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शंस क्या होते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फंक्शंस क्या होते हैं। इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द ब्रेन। हमारे जैसा जो भी हम डाइजेशन अब्जॉर्प्शन करते हैं, फूड अपने स्टमक या स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद थ्रू ब्लड थ्रू आउट ऑल बॉडी पार्ट्स रीच होता है। राइट जी। और ब्लड भी ब्लड भी थ्रू हीमोग्लोबिन के साथ थ्रू आउट बॉडी सेल्स पास होता है। स्पेशली ब्रेन ऐसा है, ब्रेन ऐसा पार्ट है जो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के द्वारा रिसीव करता है। ठीक है ना। एंड कलेक्ट्स द मेटाबॉलिक वेस्टेज। और ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या करता है, ब्रेन से नोटोकॉर्ड से जो भी उसे यूटिलाइज करने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद जो भी वो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं उसे बाहर लेकर एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ठीक है जी। इट कीप्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोइस्ट, इट कीप्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन मोइस्ट, कभी भी हमेशा मोइस्ट होनी चाहिए, ड्राई नहीं होनी चाहिए। यदि अपना क्रेनियम ड्राई हो गया, मान लीजिए, फंक्शन स्टॉप भी हो सकता है। इट एक्ट्स एज शॉक अब्सॉर्बर, जब भी हम शॉक रिसीव करते हैं थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो भी हम शॉक रिसीव करते हैं, तो ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन को शॉक के माध्यम से बचाता है। ठीक ना। ये इंटरमीडिएट आर्गन जैसा काम करता है जो ब्रेन को शॉक से बचाता है। इट मेंटेन्स कांस्टेंट इंटरक्रेनियल प्रेशर, it maintains a constant intracranial pressure. It transport it transport neurohormones within the brain, जो भी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं ये न्यूरॉन्स सॉरी ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये न्यूरो हार्मोन्स को ब्रेन के अंदर तक पहुंचाने में हेल्प करता है। और हम ये भी जानेंगे ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर जिसे कहा जाता है बीबीबी, याद रखिए शॉर्टकट भी। कैपिलरी सप्लाइंग ब्लड टू ब्रेन, जो कैपिलरीज होते हैं ब्रेन को ब्लड सप्लाई करते हैं, सराउंडेड बाय स्पेशल टाइप ऑफ स्टार शेप्ड न्यूरोजियल न्यूरोग्लियल सेल्स कॉल्ड एस्ट्रोसाइट्स। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। जो कैपिलरीज जो भी है ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई करते हैं वो सराउंडेड बाय स्पेशल टाइप ऑफ स्टार शेप्ड न्यूरोग्लियल सेल्स, स्टार शेप्ड न्यूरोग्लियल सेल्स उसे कहा जाता है एस्ट्रोसिस्ट। ठीक है जी। दीज आर द मेम्ब्रेन्स विच सराउंड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स, ये एक मेम्ब्रेन होते हैं जो अपने ब्रेन को सराउंड करते हैं और अपने स्पाइनल कार्ड को भी सराउंड करते हैं। मीनिंजेस, अब हम जानेंगे मीनिंजेस के बारे में, मीनिंजेस होते हैं क्या। मीनिंजेस आर न्यूट्रिटिव एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। मीनिंजेस जो है, मीनिंजेस ठीक है, मीनिंजेस जो है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में सपोर्ट करते हैं
और ये meninges जो है प्रोटेक्शन करने के लिए भी ब्रेन को सपोर्ट करते हैं। ठीक है जी, meninges जो है ये होते हैं थ्री टाइप्स, इसके टाइप्स नहीं, थ्री पार्ट्स होते हैं। meninges के थ्री पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट जो है ड्यूरा पार्ट, इट इज ए आउटर मोस्ट, जो आउटर साइड सिचुएटेड है, और ये है टफेस्ट रीजन एंड एवास्कुलर, जिसमें वैस्कुलर सिस्टम एब्सेंट है। और आर्केनॉइड जो है इट इज मिडिल लेयर एंड इट इज लाइक वेबी स्ट्रक्चर इन अपीयरेंस, देखने में एक वेबी जैसा लगता है, उसे हम कहते हैं आर्केनॉइड, जो बीच में रहता है। और तीसरा है पिया मैटर, ये है पिया मैटर, इट इज इनर मोस्ट, जो मेनिंजेस में थर्ड जो इनर मोस्ट लेयर जो है इसे कहते हैं पिया मैटर। और इसका इंपॉर्टेंट खास बात ये है मोस्ट डेलिकेट लेयर, ये मोस्ट डेलिकेट लेयर होता है। इट हैज पेन रिसेप्टर्स, जो पेन को रिसीव करने में सहायता करता है, और इसके पास ब्लड कैपिलरीज भी होते हैं। ठीक है जी, ऐसा क्वेश्चन भी फॉर्म हो सकता है फ्रॉम द व्यू ऑफ नीट 2021। इन मीनिंजेस में ऐसा कौन सा लेयर होता है जो डेलिकेटेड है, जो सेंसिटिव है, जो पेन को रिसीव करता है, वो है पिया मैटर। आप आंसर देने के लिए तैयार रहिएगा। आप यहां पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर नजर डालिए, ये मीनिंजेस होते हैं कैसे। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी सेक्शन को यहाँ पर जूम किया गया, ये आप जानते हो, राइट। फेशियल बोन्स में यहाँ पर क्रेनियम जो है, क्रेनियम के पास जो एड्ज में यहाँ पर मीनिंजेस पाए गए हैं। ये मीनिंजेस को यदि आप जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा ड्यूरा मैटर, एरेकोनाइड और पिया मैटर। ड्यूराकोनाइड जो है आउटर मेम्ब्रेन, एरेकोनाइड जो है इनर मेम्ब्रेन, और पिया मैटर जो है सबसे अंदर होता है, वन मिडिल और इनर। ठीक है ना, समझ में आ गई बात, राइट। और ये meninges जो है इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ meninges caused by नजेरिया। नजेरिया एक ऐसी इन्फ्लामेशन होता है ये meninges पर अटैक करती है। ठीक है, meningitis एंड हीमोफाइल्स इन्फ्लुएंजा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि हम इन्फ्लुएंजा से अटैक होने पर क्या होता है, यहाँ पर ये होता है उसके सिम्टम्स, जैसे वॉमिटिंग का फीलिंग होना, और हेडेक होना, और अपना नेक गर्दन पेन होना भी हम एहसास कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं यहाँ पर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताने नहीं जा रहा हूं, हम अपने अगले यानी आने वाले टॉपिक्स में न्यूरॉन का जिक्र करेंगे। हम ठीक से जानेंगे न्यूरॉन होते हैं क्या, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन कैसे पास होता है, सब कुछ हम अपने अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये न्यूरॉन्स के टाइप्स क्या होते हैं, सिर्फ न्यूरॉन्स कितने प्रकार के होते हैं। न्यूरॉन ये होते हैं जो इंफॉर्मेशन पास करते हैं, न्यूरॉन ये होते हैं जो इंफॉर्मेशन पास करते हैं। ठीक है, इसमें तीन प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं, एक है सेंसरी न्यूरॉन्स, सेकंड मोटर न्यूरॉन्स, थर्ड इंटर न्यूरॉन्स, जिसे भी कहा जाता है रिले न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन जो है द न्यूरॉन्स विच कैरी इंपल्सेस, इंपल्सेस यानी इंफॉर्मेशन मान लीजिए, विच कैरी इंपल्सेस यानी इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी टू ब्रेन और टू स्पाइनल कॉर्ड, ये इंफॉर्मेशन ले आते हैं बाहर से। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, यदि आप बैठकर हैं, फॉर एग्जांपल एक मछुआरा काट दीजिए आपको, काटने के बाद तुरंत क्या हो जाता है, वो पेन तुरंत न्यूरॉन्स के साथ एक न्यूरॉन आपस में इंफॉर्मेशन देते देते, वो सिंपल न्यूरॉन हाथ से लेकर डायरेक्ट ब्रेन तक वो सिंपल न्यूरॉन नहीं पहुंचता है। समझ में आ रही बात, जैसा एक न्यूरॉन तुरंत और एक दूसरा न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन देता है पेन का, और वो न्यूरॉन दूसरा इंफॉर्मेशन दूसरा न्यूरॉन को देता है, वो न्यूरॉन दूसरे को इंफॉर्मेशन देता है। जैसा 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 हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, वो न्यूरॉन्स आपस में इंफॉर्मेशन देते देते ब्रेन तक पहुंचेगा, ये इंफॉर्मेशन क्विक रेस्पॉन्स होता है। यानी सेंसरी न्यूरॉन्स का मतलब ये है जो आउटर एनवायरनमेंट यानी बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंच जाते, ठीक है। और मोटर न्यूरॉन्स ये है द न्यूरॉन्स विच कैरी इंपल्स फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। हम ये भी जानेंगे
ब्रेन कब एक्शन करता है और स्पाइनल कॉर्ड कब एक्शन करता है, या रिफ्लेक्ट आर्क क्या होता है, सब कुछ हम जानेंगे। ठीक है, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स एंड ग्लैंड्स। देखिए, ये मोटर न्यूरॉन्स ऐसा परफॉर्म करते हैं, इंफॉर्मेशन ब्रेन से लेकर बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं। जैसा कि मान लीजिए मच्छर काट लिया, काटने के बाद सेंसरी न्यूरॉन्स एक एक दूसरे के साथ मिलकर इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचा दिया। ब्रेन जान लिया भाई मच्छर काट रहा है, ठीक है, और ब्रेन को ये भी करना है, तुरंत अपने हैंड को इंफॉर्मेशन दे रहा है। ब्रेन अपने हैंड को इंफॉर्मेशन दे रहा है, भाई अपनी लेफ्ट हैंड को मच्छर काट रहा है, राइट हैंड से उसे मार दीजिए। यहां से ब्रेन से लेकर मोटर न्यूरॉन्स इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते 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 अपने हैंड को इंफॉर्मेशन चले जाएगा, हाथ से हम मच्छर को मारेंगे। ये इंफॉर्मेशन ऐसा होता है। सेंसरी न्यूरॉन्स जो है इंफॉर्मेशन बॉडी ऑर्गन से ब्रेन तक पहुंचाते हैं। मोटर न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं, इंफॉर्मेशन को ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक या ऑर्गन्स या ग्लैंड्स तक भी पहुंचाते हैं। और हमारे पास ऐसे न्यूरॉन्स भी है जो इंटर न्यूरॉन्स और जिसे भी कहते हैं रिले न्यूरॉन्स। ये क्या कहते हैं ना, ये दोनों भी काम कर लेते हैं। जैसे सेंसरी न्यूरॉन्स का काम भी कर लेते हैं और मोटर न्यूरॉन्स की काम भी कर लेते हैं। ये इंफॉर्मेशन ब्रेन से बॉडी पार्ट्स को और बॉडी पार्ट से ब्रेन को भी पहुंचाते हैं। होप ये बात आपको ठीक से समझ में आ गई। आप देख सकते हैं यहां पर न्यूरॉन सिस्टम कैसा है। ये न्यूरॉन्स होते हैं, देख लीजिए एक आपस में जुड़े हैं, ऐसी बॉडी बनी हुई है। ये न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचता है, एक न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन इधर पहुंचता है, इधर से, और एक चेन सिस्टम जैसे इंफॉर्मेशन पहुंचते 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 ब्रेन तक, और ब्रेन से इंफॉर्मेशन पहुंचते 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 बॉडी ऑर्गन तक पहुंचता है। ठीक है ना। अब हम क्रेनियल नर्व्स के बारे में जानेंगे। क्रेनियल नर्व्स ये होते हैं जो क्रेनियम से अटैच होते रहते हैं। सॉरी, क्रेनियल नर्व्स ये होते हैं जो क्रेनियम से अटैच होते हैं। ठीक है जी, ये क्रेनियल नर्व्स के बारे में अभी हम जानेंगे। ऑरिजिनेटेड फ्रॉम, ये कहां से शुरुआत हुई है, ऑरिजिनेटेड फ्रॉम ब्रेन, या फिर भी यदि वो ब्रेन से ना होकर किसी दूसरे पार्ट से शुरू हुए, जैसा आंख से, जैसा नोज से शुरू हुए, फिर भी वो जरूर ब्रेन में एंटर करते हैं, तो उसे क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है। cranial nerves, 12 pairs of cranial nerves present in amniotes। amniotes का मतलब ये है जो ऑर्गेनिजम्स अपने एम्ब्रियो पर एमनियोट लेयर प्रेजेंट होता है। जो ऑर्गेनिजम्स के एम्ब्रियो पर एमनियोट लेयर प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं एमनियोट्स। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास जो 12 पेयर्स क्रेनियल नर्वस प्रेजेंट होते हैं रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और ममल्स में। ठीक है, और अदर देन amniotes, other than reptiles, birds and mammals, we have anemniotes। anemniotes जो है जिसके एम्ब्रियो पर एमनॉइड मेम्ब्रेन या लेयर प्रेजेंट नहीं होता है, वो होते हैं 10 pairs of nerves in cranium। एग्जाम्पल है हमारे पास फिशेस और एम्फीबियंस जिसके पास 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, यानी उनकी एम्ब्रियो पर एमनियोइड मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है जी, और इनके मेम्ब्रेन्स पर रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स के एम्ब्रियो पर एमनियोइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन ऐसा भी फॉर्म हो सकता है 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स किस में प्रेजेंट होते हैं, उसमें एमनियोट जो रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मम्मल्स। क्वेश्चन ऐसा भी फ्रेम हो सकता है कि 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स किस में प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है एनामनियोट्स जैसे फिशेस एंड एम्फीबियंस। हम यहां पर रफली जानेंगे ये क्रेनियल नर्व्स जो 12 है रेप्टाइल्स, ममल्स एंड बर्ड्स में, वो क्या है, उनका नाम क्या है। ध्यान दीजिए वो नंबर 1, 1, 2, 3, 4 जो भी हम नंबर्स लिखते हैं ना, 1, 2, 3, 4, ऐसा काउंट नहीं किया जाता है। ऑलवेज रोमन नंबर्स में ही काउंट किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर रोमन नंबर रख दिए हैं, तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। ठीक है, रोमन नंबर से ही ये नर्वस सिस्टम को, सॉरी, क्रेनियल नर्व्स को काउंट किया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्रेनियल नर्व जो है ऑल्फैक्टरी, सेकंड जो है ऑप्टिक, थर्ड जो है
एक्युलोमोटर, फोर्थ है ट्रोक्लियर, फिफ्थ है ट्रिगेमिनल, सिक्स्थ है एब्ड्यूसेंस, ठीक है जी। सेवंथ जो है फेसियल, एथ जो है एडिटरी नर्व्स, नाइन्थ जो है ग्लासोफेरेंजियल नर्व्स, टेंथ जो है वैगस नर्व्स, 11th जो है स्पाइनल एसेसरी नर्व्स, 12th जो है हाइपोग्लोसल नर्व्स। हमारे पास 12 क्रेनियल नर्व्स होते हैं आपके सामने, ये सभी मैंने प्रेजेंट कर दिए। ध्यान दीजिए ये हमेशा रोमन नंबर में ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ना ही नॉर्मल नंबर्स में। ठीक है, समझ में आ रही बात? आगे बढ़े। यस, अब हम जिक्र करेंगे एक एक क्रेनियम नर्व के बारे में। यानी कि इतना डीप सिलेबस एनसीईआरटी में इतना डीप से नहीं दिया है, फिर भी जानेंगे तो नीट में आप क्लियर से कॉन्फिडेंस से एग्जाम अटेंड कर सकते हैं। ठीक है जी, हम अपने सेशन में कंप्लीट एनसीईआरटी को कवर करेंगे, उसके साथ साथ अराउंड द एनसीईआरटी भी हम कवर करेंगे, ताकि आपको एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल हो। स्टूडेंट्स हमेशा यही कहते हैं हम एनसीईआरटी कॉफी, एनसीईआरटी कॉफी है। नहीं भाई, एनसीईआरटी कॉफी नहीं है नीट एग्जाम के लिए, एनसीईआरटी कॉफी है तो आपके बोर्ड एग्जाम क्लियर करने के लिए। यदि एनसीईआरटी नीट के लिए काफी होती है तो इंडिया के पूरे स्कूल्स में एनसीईआरटी पढ़ाया जाता है, वो क्यों ना रैंक बनते हैं। ध्यान दीजिए, नीट में अगर आपको रैंक लानी है तो इनसाइड द एनसीईआरटी कवर करेंगे और अराउंड द एनसीईआरटी करेंगे, जो एग्जाम फ्रेम हो सकता है हम उस पर ही ध्यान देंगे। ठीक है जी, राइट। ऑल्फैक्टरी नर्व्स जनरली सेंस ऑफ स्मेल में इस्तेमाल होता है। ऑल्फैक्टरी नर्व जो है, nerves is entirely sensory, these are entirely sensory, it consists axons that conduct nerve impulse। axon जो होता है थोड़े ग्रुप ऑफ बंडल ऑफ न्यूरॉन्स, बंडल ऑफ न्यूरॉन्स को कहते हैं एक्सॉन, सॉरी बंडल शीट कहते हैं, सॉरी। एक्सॉन जो होता है न्यूरॉन में पार्ट होता है, जैसा न्यूरॉन मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्सॉन होता है, ठीक है, दैट कंडक्ट्स नर्व इंपल्स को ट्रांसपोर्ट करने में सहायता करता है। एक्सॉन जो है ए पार्ट ऑफ न्यूरॉन जो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। द सेंस ऑफ स्मेल कौन सा इंफॉर्मेशन पास करता है, स्मेल का। यदि मान लीजिए संडे के दिन बिरयानी बन रहा है, ठीक है, यदि कोई अच्छा सा स्प्रे इस्तेमाल किया है, अच्छा स्मेल आ रहा है, वो स्मेल कैसा ट्रांसपोर्ट होगा, थ्रू ऑल्फैक्टरी नर्व जो सेंस ऑफ स्मेल को सेंस करने में इस्तेमाल करता है। The olfactory epithelium occupies the superior part of the nasal cavity। जो olfactory epithelium यानी जो टिश्यू है ना, जो नर्व्स का, वो कहाँ ऑक्यूपाई होता है, वो ऑक्यूपाई होता है सुपीरियर पार्ट ऑफ नजल कैविटी, यानी अपने नोज में सुपीरियर पार्ट में लोकेट होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, आपके लिए ब्यूटीफुल इमेज लाया हूं। यहाँ देखिए, ये है नजल चैम्बर, नजल चैम्बर के सुपीरियर रीजन यानी अपर रीजन में ये एपिथेलियम यानी टिश्यू जो ऑल्फैक्टरी नर्व से बना है। यदि आप इसको जूम करेंगे आपको यहाँ दिखाई देगा उसके लेयर्स। यदि आपको क्लैरिटी से दिखाई नहीं दे रहा पार्ट्स, कोई चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स विद इन द ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम और बाइपोलर न्यूरॉन्स, यानी वो बाइपोलर इंस्ट्रक्ट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। उस एपिथेलियम में जो भी नर्वस जो है वो बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, यानी टू साइड्स उनके पोल्स होते हैं। बंडल्स ऑफ एक्सॉन of olfactory receptors extend through about 20 olfactory pharyngia in the cribriform plate of the ethmoid bone on each side of nose। बहुत सिंपल सी बात है, इतनी लंबी सेंटेंस को देखकर डरिएगा मत, मैं हूं आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर करने के लिए। ठीक है जी, अपने जो भी एपिथेलियम होता है, एपिथेलियम में सब कुछ बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। यस, और जो एक्सॉन्स के जो भी बंडल्स है, यानी यहाँ पर जो भी न्यूरॉन्स का एक्सॉन है, ये होता है डेंड्राइट्स। जब भी मैं डायग्राम डालता हूँ तो रफली होता है, तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है मैं इमेज के द्वारा रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है जी,
रफली डाल रहा हूं। यहां पर जो भी है एक्सॉन जो है, जो इंफॉर्मेशन पास करने में हेल्प करता है, इसमें 20 ऑल्फैक्टरी फार्मेनिया होते हैं इनसाइड द सेरेब्रम प्लेट में। वो है एथमॉइड बोन ऑन द ईच साइड ऑफ द नोज। अपने बोन में, नोज बोन में एथमॉइड बोन भी होता है। जब हमने डिस्कस किया था कि अपनी स्कल स्कल में कितने प्रकार के बोन होते हैं, जो स्टूडेंट्स नहीं देखा लोकोमोशन चैप्टर, आप बोन्स के बारे में ठीक तरह से जिक्र कर सकते हैं थ्रू माय प्लेलिस्ट। आप देख लीजिए क्लास 11 का प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है जी। ये जो एथमॉइड बोन होते हैं, वो बोन में ये 20 ऑल्फैक्टरी प्रेजेंट होते हैं ताकि सेंस में हेल्प करें। दीज 40 और बंडल ऑफ एक्सॉन, चाहे 40 भी हो सकते हैं या कुछ बंडल्स कुछ कम भी हो सकते हैं एक्सॉन, कलेक्टिवली फॉर्म द राइट एंड लेफ्ट ऑल्फैक्टरी नर्व्स। ये चाहे 40 भी हो सकते हैं नंबर में, चाहे कुछ बंडल में कुछ कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। ये कलेक्टिवली फॉर्म करते हैं राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द नजल चैम्बर में नर्व्स को फॉर्म करते हैं, जो सेंस को रिसीव करने के लिए, जो स्मेल को रिसीव करने के लिए। इसीलिए आप स्मेल को सेंस कर रहे हैं कि आपके नजल चैम्बर में ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं। ऑल्फैक्टरी नर्व्स एंड इन द ब्रेन। ऑल्फैक्टरी जो है स्टार्ट होते हैं नजल चैम्बर में और एंड होते हैं ब्रेन में। जब मैंने कहा था ये क्रेनियल नर्व्स का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, क्रेनियल नर्व्स का पहला कॉन्सेप्ट ये था कि वो ब्रेन से शुरू हो या कहां पे भी शुरू हो, वो ब्रेन में खत्म हो, यानी ब्रेन तक पास हो। ये होते हैं ब्रेन में एंड होते हैं, यानी ब्रेन ब्रेन तक पास होकर वहां पर स्टॉप होते हैं। इन पेयर्ड मासेस, वो हमेशा पेयर में होते हैं और ग्रे मैटर वो फॉर्म करते हैं। उस ग्रे मैटर को हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब्स, हमारे ब्रेन के पास प्रेजेंट होता है। विद इन द ऑल्फैक्टरी बल्ब्स द एक्सॉन टर्मिनल्स ऑफ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स फ्रॉम synapse with the dendrites and the cell bodies of the next neurons। ये बहुत सिंपल सी बात है भाई। जो भी न्यूरॉन है, एक्सॉन है, इंफॉर्मेशन पास करता है, उनके पास डेंड्राइट्स जो है, डेंड्रॉन्स भी कहते हैं, वो क्या करते हैं, ठीक है, ये है उनका सिनाप्टिक क्लेफ्ट। ये सिनाप्टिक क्लेफ्ट से क्या होता है, इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स में चले जाता है या दूसरे न्यूरॉन का क्लेफ्ट सिनेप्टिक नोड में चले जाता है। ऐसे ऐसी इंफॉर्मेशन पास होते चला जाता है सेंस ऑफ स्मेल थ्रू ऑल्फैक्टरी नर्व। जब हम सेंस ऑफ स्मेल की बात करें तो ऑल्फैक्टरी नर्व से होता है। द एक्सॉन्स ऑफ दीज न्यूरॉन्स मेक अप द ऑल्फैक्टरी लोब पाथवेज। जो भी एक्सॉन होते हैं, जो मैंने कहा नेक्स्ट नेक पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, जो भी कहा हम कहते हैं, वो ऑल्फैक्टरी लोब का पाथवेज, वो रास्ता तैयार करते हैं। एक्सॉन इन द ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट्स एंड इन द प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एरिया इन द टेम्पोरल लोब्स ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। जो भी सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, आप देख रहे हैं ब्रेन, उस ब्रेन में सेरेब्रल कॉर्टेक्स रीजियन में वो ऑल्फैक्टरी नर्व्स एंड होते हैं, स्टार्ट होते हैं नजल चैम्बर के सुपीरियर रीजन से और एंड होते हैं यहां पर। ठीक है, तो इसी रीजन हम सेंस क्यों कर सकते हैं स्मेल का, नोज के द्वारा ही कर सकते हैं, क्योंकि ऑल्फैक्टरी नर्व्स जो है नोज में ही प्रेजेंट है। हम दूसरे के बारे में जानेंगे। सेकंड ऑप सेकंड क्रेनियम नर्व जो होता है वो है ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स उसे कहते हैं सेंस ऑफ विजन। सेंस ऑफ विजन, इट इज एंटायरली सेंसोरी and contain axons that conduct nerve impulses for vision। ये देखने के लिए सहायता करते हैं। ऑप्टिक नर्व जो है रफली याद रख लीजिए, ये देखने के लिए, विजन के लिए सहायता करते हैं। और इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें होते हैं rods and cones shaped initiate visual signals and relay them to bipolar cells। जैसा हमने बिफोर ही डिस्कस किया था, बाइपोलर सेल्स क्या होते हैं, जिसके एंड टू पोल से होते हैं, अप या लो।
तो इसमें बाइपोलर सेल्स होते हैं विच ट्रांसमिट द सिग्नल्स टू गैंग्लियन सेल्स, यानी कि इसमें रॉड्स और कोन्स जो विजुअल सिग्नल्स को पास करने वाले रिले होते हैं वो क्या करते हैं, बाइपोलर के स्ट्रक्चर में होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को, जो सिग्नल जो भी वो रिसीव करते हैं ब्रेन के पास गैंग्लियन सेल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक्सॉन ऑफ द गैंग्लियन, जो भी गैंग्लियन सेल्स है या न्यूरॉन्स, उसके एक्सॉन जो भी है इन द रेटिना, वो क्या करते हैं, रेटिना ऑफ ईच आई जॉइंट टू फॉर्म एन ऑप्टिक नर्व। वो जो भी एक्सॉन जो है गैंग्लियन के, रेटिना, अपने रेटिना आप जानते हैं ना, राइट, एक काला वाला स्ट्रक्चर अपने आई बॉल में, वो रेटिना तक पहुंचता है और रेटिना में ये फॉर्म करता है ऑप्टिक नर्व। ठीक है, विच passes थ्रू द ऑप्टिक फोरामेन। फाइनली ये ऑप्टिक फोरामेन में जाकर स्थित हो जाता है। और हम ये भी देखेंगे थर्ड टाइप ऑफ क्रेनियल नर्व जो है ओक्यूलोमोटर नर्व। इमेज देखकर घबराइएगा मत, मैं आपको समझाऊंगा ठीक से। ठीक है, आप पहले मैटर पर ध्यान दीजिए, इमेज हम बाद में डिस्कस करेंगे। इट इज ए मोटर क्रेनियल नर्व। ये होता है मोटर क्रेनियल नर्व, यानी मोटर मतलब ध्यान दीजिए इंफॉर्मेशन ब्रेन से बॉडी पार्ट्स और बॉडी पार्ट से ब्रेन। मोटर को हम भी कहते हैं रिले न्यूरॉन। ठीक है जी, these these somatic motor neurons control movements of the eyeball and upper eyelid। ध्यान दीजिए, जो भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है इस टॉपिक से, ऐसा कौन सा न्यूरॉन है जो अपर आईलिड, जो आंख के ऊपर जो लिड है ना, हम ओपन क्लोज करते हैं ना, उसका मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है। और ये आई बॉल का मूवमेंट जो भी हम ऊपर नीचे राइट लेफ्ट जो भी हम रोटेट कर रहे हैं ना, ठीक है, मेरा आंख तो बहुत छोटा है, आप देख नहीं पा रहे हो ठीक से, आप ऑब्जर्व कीजिए अपनी मिरर से, राइट लेफ्ट अप डाउन जो भी आईबॉल का रोटेशन है और आईलिड का जो भी मूवमेंट है, आईलिड क्लोजिंग ओपनिंग, ये सब कुछ ऑक्यूलोमोटर नर्व के साथ किया जाता है। ठीक है जी, ऑक्यूलोमोटर पर ध्यान दीजिए। अगला फोर्थ नर्व सिस्टम जो भी है वो थोड़ा जुड़े रहता है, कंफ्यूज मत होइएगा। ऑक्यूलोमोटर जो है आई लिड और आई बॉल पर मूवमेंट में हेल्प करता है। अब देखिए यहाँ पर आई लिड जो एक क्लोज कर सकते हैं, जो एक ओपन भी रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व, जो आईलिड और आई बॉल की लोकोमोशन मूवमेंट में हेल्प करता है। और फोर्थ टाइप ऑफ नर्व जो है ट्रोक्लियर नर्व। ट्रोक्लियर नर्व ये होता है, इट इज ए मोटर क्रेनियल नर्व। ये भी मोटर इंपल्स को ब्रेन से बॉडी पार्ट से ब्रेन को पहुंच जाता है। इट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द 12 क्रेनियल नर्व्स। इंपॉर्टेंट, जब मैं इंपॉर्टेंट कहता हूं क्वेश्चन फ्रेम होने का संभावना भी है। इट इज द स्मॉलेस्ट एमोंग द 12 क्रेनियल नर्व। जो भी हम जिक्र करेंगे 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स, उसमें छोटा जो है ट्रोक्लियर नर्व, एंड इज द ओनली वन which arises from the posterior aspects of the brain system। जो एक ही ऐसा नर्व है क्रेनियल 12 नर्व में, एक ही ऐसा नर्व है जो ब्रेन के पोस्टेरियर से आता है, पीछे से आता है। बाकी के सब फ्रंट से आते हैं, जो एक ही है जो ब्रेन के पीछे से आता है, वो है ट्रोक्लियर नर्व। इन innervates the superior oblique muscle of the eyeball that controls the eyeball। इसमें जो भी ऑब्लिक मजिल जो होती है वो ट्रोक्लियर नर्व से बनी होती है, वो अपने आई बॉल को, कंप्लीट आई बॉल को ही कंट्रोल करती है। जैसा बिफोर मैंने कहा था कि किलोमोटर नर्व जो है आई लिड और आई बॉल पे इफेक्ट करता है, ये जो है ट्रोक्लियर नर्व कंप्लीट आई बॉल पर ही कंट्रोल रखता है। होप आपको बात ठीक से समझ में आ गई। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, राइट? ठीक है, आप देख सकते हैं ये आई बॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। यदि आप डॉक्टर बन जाएंगे तो जब आप पोस्टमार्टम करेंगे तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। तब तक वेट करिए, आप इमेज में देखकर खुश हो जाएंगे। जब आप डॉक्टर बनेंगे तब आप पोस्टमार्टम कर सकते हैं, ताकि सब कुछ बॉडी ऑर्गन्स आप लाइव में देख सकते हैं।
ये जो भी है नर्व्स आई बॉल पर कंट्रोल करते हैं, या रोटेशन ऑफ आई बॉल, अपर लोअर जो भी है। ठीक है, समझ में आ गई बात? होप यू एंजॉयड माई क्लास। आपको ठीक लगा होगा। ठीक है, यहां तक मैं अपना लेक्चर खत्म कर रहा हूं। मैं हूं आपका शेख इमरान, एमएससी जुआलॉजी बीएड, तो जुआलॉजी फैकल्टी हूं, और मुझे 5 years से भी ज्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंसड इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जैसे नीट, कर्नाटका सेट, महाराष्ट्र सेट, और यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया मैंने। और मुझे एपी और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना एमसेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में भी एक्सपीरियंस है, और एनसीईआरटी में भी। और मैंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ खतर कंट्री, जो इंडियन सीबीएसई स्कूल है, उसमें भी काम किया है एज एन एडुकेटर। और मैं फिलहाल अभी अन अकेडमी, आप जानते हो, इंडिया लर्निंग प्लेटफॉर्म, उस पर एडुकेटर कर रहा हूँ, एडुकेट कर रहा हूँ। ठीक है, होप यू एंजॉयड माय सेशन। ग्रेट, मिलेंगे फिर भी नेक्स्ट लेक्चर के साथ।